ओके, लास्ट लेक्चर में हमने किया था रूट रिफ्लेक्टर का पार्ट कंप्लीट। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने रूट रिफ्लेक्टर किया था। आज का जो टॉपिक है वो हम करेंगे बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन इट मींस कि आपका जो रूट रिफ्लेक्टर था इसकी कुछ ना लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया। अब लिमिटेशन की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो लिमिटेशन क्या थी यहाँ पे कि मेरे को अगर रूट रिफ्लेक्टर है, फॉर एग्जांपल हमारी जो टोपोलॉजी थी, मैं उसी की बात करता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी वो टोपोलॉजी थी। ओके, और ये था। अब इसके अंदर मैंने इस राउटर को क्या बनाया था, ये मेरा क्या था, रूट रिफ्लेक्टर था। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि भाई मेरे पास इसकी बजाय एक ये भी कनेक्शन है कि ये इधर से कनेक्टेड भी है। ठीक है, और इसके बाद अलग भी कुछ डिवाइस है। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि रूट रिफ्लेक्टर के साथ ये कनेक्टेड है, तो ये राउटर क्या हुआ, रूट रिफ्लेक्टर क्लाइंट होगा। हमें बताना पड़ रहा है ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट होगा, ये भी क्लाइंट होगा। लेकिन ये जो राउटर मेरा अलग से लगा है यहाँ पे, ये क्या होगा, मेरा नॉन क्लाइंट होगा ना। ठीक है, तो इसको क्लाइंट बनाने के लिए मुझे इस राउटर को भी क्या बनाना पड़ेगा, रूट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में जहां पे मेरे पास मल्टीपल रूट रिफ्लेक्टर्स का यूज हो रहा हो, उस कंडीशन को ओवरकम करता है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उससे कॉन्फ़िगरेशन से पहले कुछ बेसिक थिंग्स हैं, वो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। बेसिक थिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो जो बेसिक नीड है वो है एएस की, ऑटोनोमस सिस्टम। हमें पता है कि हम ऑटोनोमस सिस्टम 1 से लेकर 65,535 तक यूज कर सकते हैं, राइट, बीजीपी के अंदर। अब इसके अंदर भी होता है, कुछ पब्लिक होते हैं एएस, यानी कि पब्लिक एएस और प्राइवेट एएस। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट एएस की बात करूं तो प्राइवेट एएस आई थिंक आपका नंबर है 64,512 से लेकर 65,535 तक, यानी कि 64,512 से लेकर 65,535 तक मेरे क्या है, ये प्राइवेट एएसएस है। ठीक है, सो प्राइवेट एएस और पब्लिक एएस में डिफरेंस क्या है। रिमेंबर कि हमने एक कॉन्सेप्ट किया था नेट और पैट का, नेट और पैट वाला एक कॉन्सेप्ट किया था जिसमें हमने प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी से जो कम्युनिकेशन सेट किया था। तो ऐसा ही है प्राइवेट एएस और पब्लिक एएस। पब्लिक एएस क्या है कि अलग अलग जो मेरे आईएसपीज हैं, फॉर एग्जांपल ये अलग अलग मेरे आईएसपी हैं, ये मेरा जियो हो गया, ये एयरटेल है, ये वोडाफोन आइडिया है। अब ये जो राउटर है जियो, ये फॉर एग्जांपल यूज कर रहा है AS1000, ये यूज कर रहा है AS1001, ये यूज कर रहा है 1002। ठीक है, क्योंकि सेम एएस के अंदर तो काम करेंगे नहीं ये। ठीक है, बेसिकली बीजीपी का यूज आया है किस लिए, कि मल्टीपल एएस में कम्युनिकेशन करवा सके। अगर मैं सेम एएस का करता हूं तो मेरा आईजीपी हो गया ना। ठीक है, अगर सेम एएस होगा तो आईजीपी नेटवर्क बनेगा। मींस जियो के अंदर जितने भी राउटर लगे होंगे, ये मेरा पूरा जियो जियो का नेटवर्क है, ये पूरा किस में चल रहा होगा, AS1000 पे चल रहा होगा। तो ये तो जियो का नेटवर्क एक्सेस करेगा ना। ठीक है, और एज इट इज एयरटेल पे जाएगा तो ये 1001 है, तो एयरटेल के जितने डिवाइस होंगे वो 1001 पे काम कर रहे होंगे, एज इट इज यही सेम। ठीक है, तो बीजीपी के अंदर ऐसा ही कंडीशंस आती हैं जहां पे आईजीपी, सॉरी आईबीजीपी, यार क्या लिख रहा हूँ, आईबीजीपी और ईबीजीपी, ये दोनों कॉन्सेप्ट है, ये हमारा पहले से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब यही चीज आती है मेरे प्राइवेट एएस और पब्लिक एएस के अंदर। अब प्राइवेट एएस के अंदर मुझे इस चीज की जरूरत ही पड़ी क्यों, उस चीज के ऊपर बात करते हैं। तो हम हमारी टोपोलॉजी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, और उसमें देखते हैं कि ये ऐसा क्यों किया गया।
थिंक टोपोलॉजी मेरी रेडी है। ये रहा। कुछ ये टोपोलॉजी है, देखिए इसको कि मेरे पास यहाँ पे है AS100, ये पूरा मेरा AS200 है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर रखा है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, एक तरीके से एक हमारा जो पब्लिक एएस है उसमें हम प्राइवेट एएस का यूज करके उसको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। इट मींस कि ये पूरा मेरा जो है ये वाला पूरा एरिया ये क्या है, AS200 है। तो इस AS200 को मैं मल्टीपल पार्ट्स में जब डिवाइड करूंगा तो मैंने यूज किया है यहाँ पे प्राइवेट एएस का, ठीक है। मैक्सिमम तो ये पूरा तो 200 के अंदर काम कर ही रहा है, लेकिन इंटरनली मैंने इसको क्या बना रखा है, EBGP बना रखा है। क्योंकि देखो एएस मैंने यहाँ पे यूज किया 65,000, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं 65,001। तो ये जो मेरा कनेक्शन बनेगा ये तो EBGP का बना ना, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एएस है और डिफरेंट एएस के अंदर कम्युनिकेशन क्या होता है, EBGP होता है, राइट। और एज इट इज यहाँ पे ये भी क्या है मेरा, इधर 65,001 है, इधर 65,002 यूज कर रहा हूँ, तो ये भी EBGP हुआ। और ये है मेरा AS300 और ये हो गया मेरा AS कौन सा 65,000, ठीक है। तो चलो इसकी बात कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ भी ये भी क्या हो गया, मेरी EBGP का नेटवर्क हो गया। अब सिंपल सी चीज कि अगर मैं रूट रिफ्लेक्टर की बात करूं तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे फुल मैश टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग मुझे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर इसकी बात करूं तो ये मेरा फुल मैश टोपोलॉजी नहीं है, और अगर मैं इसको रूट रिफ्लेक्टर भी बनाता हूं तो ये जो मेरा नॉन क्लाइंट राउटर है इसके लिए भी मेरे को रूट रिफ्लेक्टर कौन सा बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मेरे को फुल मैश नेबरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये BGP का थोड़ा सा, सॉरी रूट रिफ्लेक्टर का ये ड्रॉबैक था। लेकिन ऐसा रिडंडेंसी बनाना और इस तरीके से लूपिंग करना ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिनाई कर देता है, ठीक है। तो देखते हैं कि वो काम कैसे कर रहा है। उससे पहले कुछ बेसिक बेसिक थिंग्स हैं, वो हम नोट करेंगे। बेसिक थिंग्स के अंदर है क्या, हाँ ये कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, ये जो भी मैंने आपको सारी चीज बताया वही है। मोस्ट ऑफ द BGP ऑपरेशन क्या चलते हैं, टोपोलॉजी ओरिएंटेड चलते हैं, कि आपने फुल मैश टोपोलॉजी बना रखा है, मैं पार्शियल मैश टोपोलॉजी है, ये क्या बना रखा है, ठीक है। रूट रिफ्लेक्टर के अपने कुछ वर्किंग लिमिटेशंस हैं, उसके ऊपर हमने बात किया, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल मैश नेबरशिप तो हमें बनानी ही पड़ती है। उसके बाद क्या है, बेटर सोल्यूशन क्या है हमारे पास रूट रिफ्लेक्टर से, क्योंकि लिमिटेशन है उसकी। BGP कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब और भी क्या क्या चीज चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं यहाँ पे। अगर मैं BGP कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मुझे कुछ इस तरीके की एक टोपोलॉजी मैंने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। और इसी के ऊपर हम बात करेंगे, सेम एज इट इज AS100। ये पूरा AS क्या है मेरा, ठीक है 200 है, और ये क्या है मेरा यहाँ पे 300 है। अभी बेसिकली क्या चल रहा है कि अगर मैं इन सभी राउटर्स को R2 R4 5 6 और ये 3 को अगर मैं इस कंप्लीट को AS200 के अंदर डालता हूं तो मेरे सारे के सारे क्या बनेंगे यहाँ पे, EBGP नेबर IGP बनेंगे, सॉरी IBGP बनेंगे। मींस इंटीरियर ये मेरा सारा काम ये चलता रहेगा, ठीक है। सर ये तो टोपोलॉजी उस केस ओरिएंटेड में तो कैसे वर्क हाँ उसी की करता पर है, बात कर मैश रहा हूँ। मैश अब में देखो क्या यार काम है कि इसमें? सुनो सुनो, अब टोपोलॉजी ओरिएंटेड मैंने ये चीज किया है, यहाँ पे काम कर लिया, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है, मान के चलते हैं ये मेरा रूट रिफ्लेक्टर है, तो हमने रूट रिफ्लेक्टर के अंदर ये पढ़ा था कि भाई एक को पूरा बना रखा था हमने 200, राइट। और ये मेरा यहाँ पे 100 चल रहा था, ये मेरा यहाँ पे 300 है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा है मेरा जी AS200, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास सारी नेबरशिप क्या है, IBGP नेबरशिप है ना यहाँ पे कंप्लीटली, ठीक है। अब रूट रिफ्लेक्टर तो क्या बोलेगा कि ठीक है मैं इसको भी नेबर बनाता हूं, इसको भी नेबर बना दिया, इसको भी नेबर बना दिया, लेकिन अब ये रह गया मेरा, इसका क्या करूं। इसको करने के लिए मेरे को इस राउटर को भी एज ए रूट रिफ्लेक्टर शो करना पड़ेगा ना, तभी तो ये इसका नेबर बन पाएगा, तभी तो ये रूट्स एक्सचेंज करेगा। यही किया था हमने लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है।
बेसिकली हमने जो किया था एक सिंगल के ऊपर ही काम किया था, जबकि ये रिडंडेंट पाथ नहीं था उसके अंदर, इसको हटा दो। और हमने यहाँ पे क्या चलाया था, EIGRP रन किया था। तो EIGRP से क्या हो गया, ये रूट शेयरिंग यहाँ पे हो गई कंप्लीटली, बट यहाँ नहीं हो रही। तो यहाँ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, मेरे को यहाँ से इस राउटर तक क्या करना पड़ा था, एक नेबरशिप क्रिएट करनी पड़ी थी, की थी हमने। एक सेकेंड, मैं टोपोलॉजी के ऊपर चलता हूँ, वहीं बताता हूँ आपको। एक बार मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, और एक सेकेंड यार, इसको सभी को क्लोज करना पड़ेगा। सेकेंड, हम हमारी पुरानी टोपोलॉजी के ऊपर चलते हैं। नहीं, कहाँ किया था हमने, इसी में बना रखा था शायद। हाँ यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा था, देखिए, इसको रूट रिफ्लेक्टर बनाया था, लेकिन ये जब एक्सचेंज कर रहा है तो ये सिर्फ अपने नेबर्स के पास ही तो एक्सचेंज कर रहा है, राइट। और ये R4 भी क्या एक्सचेंज कर रहा था, ये मेरा AS200 है पूरा का पूरा। तो ये पूरी क्या होगी मेरे पास, IBGP हो गया ना ये पूरा नेटवर्क। जब ये शेयर कर रहा है तो ये सिर्फ अपने नेबर्स के पास कर रहा है, लेकिन इसके रूट यहाँ तक नहीं आ रहे थे, यहाँ पे नहीं आ रहे थे। ठीक है, क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि जो मेरी नेबरशिप है उसके अंदर अभी EIGRP हमने किया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करवाए थे ना EIGRP के रूट्स R10 में और R4 में, ताकि वो यहाँ से आने वाली इंफॉर्मेशन भी क्या करे, यहाँ तक और यहाँ तक फॉरवर्ड कर दे। यही तो किया था हमने। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जो सिनेरियो बनता है वो कुछ ये सिनेरियो है कि भाई ये यहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, चलो मैं इसको ओपन ही कर लेता हूँ। ये रूट रिफ्लेक्टर का काम हो गया। अब यहाँ पे आपके पास एक और राउटर है, तो इस केस में तो मेरे को इसको भी तो रूट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसकी नेबरशिप चाहिए पूरे एरिया के अंदर। रूट रिफ्लेक्टर क्या करता है, रूट को डिफ्लेक्ट कर देगा, रूट को शेयरिंग पे डाल देगा। ये रूट रिफ्लेक्टर का काम था। तो ये मेरा जो डिवाइस है, ये मेरा जो राउटर था यहाँ पे, ये राउटर बेसिकली क्या था, ये नॉन क्लाइंट था। क्योंकि क्लाइंट कौन बनेगा, जो डायरेक्ट कनेक्टेड है मेरे रूट रिफ्लेक्टर से, वही तो क्लाइंट बनेगा। अब ये तो नॉन नॉन क्लाइंट था, तो इसलिए मेरे को इस राउटर को भी क्या बनाना पड़ा, रूट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ा, और इसको क्लाइंट बनाना पड़ा। तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, और ये रूट रिफ्लेक्टर है ही मेरा, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये टोपोलॉजी बेस हुआ ना सारा का सारा। ठीक है, हुआ तो ये टोपोलॉजी बेस ना, कि मेरे पास एक नॉन क्लाइंट है यहाँ पे, उसको पहले रूट रिफ्लेक्टर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली कनेक्ट होना पड़ेगा। तो है तो टोपोलॉजी बेस ना। क्लियर है इतना। ओके, तो हम एक बार बैक चलते हैं। अब चलो इस टोपोलॉजी के अंदर भी मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। एक मिनट, VPN इज हियर। अब इस टोपोलॉजी के अंदर भी मैं सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इसको रूट रिफ्लेक्टर बनाता हूं, तो ये तो मेरा क्या है, नॉन क्लाइंट है ना। तो मेरे को इस राउटर को भी क्या बनाना पड़ेगा, रूट रिफ्लेक्टर बनाना पड़ेगा, तभी तो ये नेबरशिप क्रिएट करके देगा मुझे। ठीक है, लेकिन अब टोपोलॉजी बेस है तो इसका जो अपडेट वर्जन लगा लो, या एक तरीके से लिमिटेशन को जो ओवरकम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, BGP का कॉन्फिगरेशन, ये लिमिटेशंस को दूर कर रहा है। कि टोपोलॉजी बेस है, ठीक है, वो हमें पता है, लेकिन अगर मेरी टोपोलॉजी ऐसी चल रही है तो मैं कितने रूट रिफ्लेक्टर बनाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो रूट रिफ्लेक्टर के जो लिमिटेशंस थी उसको दूर करेगा।
हमारा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। तो करेंगे क्या इसके अंदर, उस चीज के ऊपर देखते हैं। तो हमने देखा कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सर प्राइवेट और पब्लिक एएस की डिटेल्स, ठीक है। तो एक बार उस पे चलते हैं आगे। तो बेसिकली ये कुछ इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन भी कुछ नहीं, जो मैंने टोपोलॉजी बना रखा है उसी से रिलेटेड है, कि अगर मैं रूट रिफ्लेक्टर करता हूँ AS 200 के अंदर, तो R3 क्या है, R3 सही है कि भाई मेरे पास रूट रिफ्लेक्टर वही बनेगा। R2 R4 और R5 ये क्या होंगे, क्लाइंट के ऊपर काम करेंगे, लेकिन R6 तो मेरा वही है, नॉन क्लाइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, लिमिटेशन है, ठीक है ना। विच एम्पलीफाइज द साइज ऑफ द नेटवर्क। अब जितने रूट रिफ्लेक्टर बढ़ रहे हैं, मेरा नेटवर्क का साइज है, टोपोलॉजी भी तो चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है ना। और सेकंड, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट के अंदर अब देखो क्या करते क्या है यहाँ पे। सबसे पहली चीज कि हमें बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या चीज चाहिए। तो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे चाहिए कि मेरे पास एएस की इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। एएस क्या, कि कुछ मेरे पास क्या होते हैं, प्राइवेट एएस नंबर होते हैं और कुछ होते हैं पब्लिक एएस नंबर। प्राइवेट नंबर हैं जो मेरे, वो ये होते हैं 64,512 से 65,535, ठीक है। और अभी हम दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, यूजिंग ए ग्रुप ऑफ राउटर इन एएस, जैसा कि मैंने टोपोलॉजी के अंदर कर रखा है, और एक हर एक राउटर को एक सेपरेट एएस नंबर देके भी हम ये काम कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, थोड़ा सा टोपोलॉजी पे देख लेते हैं कि भाई अगर मैंने जो ये टोपोलॉजी बना रखा है यहाँ पे, ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी कौन सा है मेरा, ये टोपोलॉजी है ग्रुप वाला, जो अभी देखा हमने कि हम ग्रुप में राउटर्स को एक ही एएस में डाल के काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर सेपरेट की बात की जाए, जो मेरा दूसरा मेथड था, तो क्या होगा, ये राउटर अलग एएस के अंदर, ये इसका अलग एएस, इसका अलग एएस, इसका अलग से होगा, ये अपना अलग चल रहा है। तो इस तरीके से भी मैं अपना कर सकता हूं कि मैं हर एक को अलग अलग एएस नंबर देके, और फिर इन एएस को मैं एक, मेरा जो पब्लिक एएस है इसमें कन्वर्ट करता हूँ। ये जस्ट लाइक नेट, डायनेमिक नेट या पैट जब हमने किया था, यही तो है कि मेरे लोकल जो आईपी एड्रेसेस हैं, लोकल आईपी एड्रेसेस स्विच के साथ कनेक्टेड है, ये राउटर है। तो यहाँ से जब बाहर जा रहा है, तो बाहर किसके थ्रू जा रहा है, पब्लिक आईपी के थ्रू जा रहा है ना। तो वही चीज है कि भाई मेरे इस पब्लिक एएस पे, पब्लिक एएस कौन सा है मेरा, पब्लिक एएस है जी 200, ठीक है जी। अंदर क्या चल रहा है, अंदर चल रहा है 65,000 मेरा प्राइवेट एएस। तो मैं यहाँ पे कन्वर्जन कर रहा हूँ, मेरा प्राइवेट एएस जब बाहर जाए तो किसके थ्रू जाए, 200 के थ्रू चले जाए। तो मेरा एक कन्वर्जन मेथड है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। अब हमें रेंज पता है कि रेंज है मेरी 64,512 से लेकर 65,535 तक, ठीक है ना। ये मेरी रेंज क्या है, प्राइवेट एएस की रेंज है। तो मैं क्या करूंगा, एक पब्लिक एएस पे, पब्लिक एएस को कन्वर्ट कर दूंगा या ब्रेक कर दूंगा मल्टीपल प्राइवेट एएस के अंदर। इस पूरे एएस 200 को, जो कि मेरा पब्लिक एएस था, उसको मैंने क्या कर दिया, एएस प्राइवेट के अंदर ब्रेक कर दिया। तो मैंने इस 200 के दो पार्ट बनाए, एक के अंदर मैंने ये ग्रुप बनाया और एक के अंदर एक सिंगल राउटर रखा है, ठीक है। तो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और सबसे पहली चीज देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। मैंने राउटर्स के अंदर अभी तक सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसिंग ही किया हुआ है, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग जैसे सामने लिखा भी आ रहा है, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, मैं ऑन कर लेता हूँ सभी राउटर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस मेरा ये जो नेटवर्क है, ये 10, 11, ठीक है, और ये 12, 13, मैं ये लिख ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। ये 10 का नेटवर्क है, ये 11 का नेटवर्क है, ये 12, 13, 14, ये 15 का नेटवर्क है, और ये 16 का नेटवर्क है। ओके, तो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमें अप्लाई करना है, वो क्या क्या होगा। तो R1 से, और इन सभी राउटर का एक बार एक्सेस लेके ओपन कर लेते हैं फटाफट। ओके, R1 का एक्सेस है मेरे पास। तो जो डिटेल्स मुझे यहाँ पे चाहिए, एक बार चेक करो कि मैंने किया क्या है।
शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो अभी तक सिर्फ मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस ही असाइन कर रखा है और एक लूप बैक दे रखा है 1.1.1.1। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर कोई और कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। अगर हम करते हैं शो रन करके, तो आप शो रन पे भी चेक कर सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आईपी एड्रेसिंग है। ठीक है, और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो ऐसे ही हर एक राउटर पे क्या है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा नहीं की गई है। तो अब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं कि मुझे क्या क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तो मैंने कुछ कमांड्स यहाँ पे अप्लाई भी कर रखा है और यहाँ पे लिखा भी है कि अगर मैं R1 की बात करता हूँ तो कुछ नहीं करना, हमें करना क्या है, राउटर BGP 100, जैसा कि हम नेबरशिप करते हैं तो हम एक बार उतना ही करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, राउटर BGP 100 R1 के अंदर चलते हैं फटाफट। R1 ओके, कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP 100, इसका नेबर क्या है, मेरे पास नेबर है जी 10.0.0.2। रिमोट एएस कौन सा है मेरा, 200। अब देखो यहाँ पे आएगा 200 आपका, क्योंकि ये एएस 100 है। जब ये इसके अंदर एंट्री करेगा तो ये राउटर भले ही 65,000 एएस पे मैंने काम करवा रखा है, लेकिन इसका डेटा जब एंट्री करेगा तो एंट्री तो 200 पे ही आएगी इसकी। तो मैं इस राउटर को क्या बताऊंगा कि भाई आपका जो एएस है, नेक्स्ट जहां पे आपको एंट्री करनी है वो क्या है, नेबर 200 है। ठीक है, तो एएस 200 पे हमने इसको एंट्री करवाया और राउटर इसके अंदर हम एक नेटवर्क भी एडवर्टाइज करवा देते हैं 1.0.0.0 मास्क 255.0.0.0। अच्छा, डॉट आ गया लास्ट में, सॉरी, मास्क 255.0.0.0। यहाँ पे मैंने नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट करवाया। R2 पे चलते हैं, R2 पे भी करते हैं सेम चीज। R2 कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा राउटर BGP, अब मैं यहाँ पे जो नंबर लूंगा ना वो लूंगा मेरा प्राइवेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि AS65,000 पे यूज कर रहा हूँ, तो R2 चलेगा मेरा राउटर BGP 65,000 पे प्राइवेट पे। ठीक है, अब इसमें मैं क्या बताऊंगा, BGP कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है मेरा, आइडेंटिफायर है मेरा 200। मैं इस राउटर को ये बता रहा हूँ कि भाई मेन जो पब्लिक है ना वो तो है 200, लेकिन इंटरनली तुझे तो प्राइवेट के ऊपर ही काम करना है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आईडी 200। ठीक है, अब इसको ये भी बताना है कि भाई तेरा जो नेबर है, अब इसका नेबर कौन है, इसका नेबर है एक ये AS 100 और इसका दूसरा नेबर है ये 11 वाला नेटवर्क, यानी कि AS6501। ओके, तो यहाँ पे इसको ये भी बताऊंगा कि BGP कॉन्फ़िगरेशन, BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर्स, BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर्स। पीयर्स का मतलब है कि जब हम प्राइवेट एएस को प्राइवेट एएस के बारे में ही बता रहे हैं तो वहां पे हम पीयर्स का यूज करते हैं। ये 65,000 मेरा प्राइवेट एएस है, ये भी 65,001 ये भी मेरा प्राइवेट एएस है। तो यहाँ पे मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जो तेरा पीयर है, जो तेरा ये साथ में राउटर जो कनेक्टेड है, वो काम कर रहा है प्राइवेट एएस के ऊपर और कॉन्फ़िगरेशन पे वो भी 200 ही यूज करेगा। तो BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर्स 65,001। अब बनाते हैं हम यहाँ पे इसके नेबर। ठीक है, तो नेबर की कमांड तो आपको पता ही है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फटाफट। R2 पे चलते हैं, BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर्स, और इसको कर लेते हैं कॉपी। इस पे जाके हम पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। तो देखो किया क्या, 10.1 जो है ये 10.1 है, जो कि 10.0.0.1 था, इसका रिमोट एएस क्या था, 100। अब इसको बताऊंगा तो 100 के बारे में ही ना, कि भाई जो तेरा ये 10 वाला नेटवर्क है ये 100 का पार्ट है, 10.1 वाला। और नेबर दूसरा क्या है, 11.0.0.2। रिमोट एएस कौन सा चल रहा है, 65,001, यानी कि ये जो आईपी एड्रेस है 11.0.0.2
ये क्या है मेरा 65,001 का नेबर है। और 11002 नेक्स्ट होप सेल्फ, इसका मतलब है कि 11002 जब आएगा या फिर उसको बाहर जाना होगा तो उसके लिए ये ही राउटर नेक्स्ट होप होगा। R2 ही क्या है, नेक्स्ट होप है किसके लिए, 11002 के लिए। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट यहाँ पे। आफ्टर दैट R3 पे चलते हैं। R3 के ऊपर भी मुझे यही काम करना पड़ेगा, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह का। अनेबल राउटर बीजीपी 65,001, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएगा, राउटर बीजीपी 65,001। यहाँ पे भी क्या बताऊंगा मैं, यहाँ पे भी बताऊंगा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर 200। दूसरी कमांड है मेरे पास बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन पियर्स। तो इसका पियर कौन सा है, 65,000, तो दोनों को बता दिया। ठीक है, अब नेबर की बात कर लेते हैं। तो नेबर कौन है जी, इसका नेबर है 11.0.0.1, जिसका रिमोट एएस क्या है, जिसका रिमोट एएस 65,000 है, 11001। ये रहा मेरा 11001 इस लिंक पे E0/0 पे। ठीक है, तो ये रिमोट एएस 65,000 पे ही काम कर रहा है। दूसरा नेबर है मेरे पास 12.0.0.2, जो कि मेरा R4 से कनेक्टेड इस लिंक, ये वाला लिंक है 12 वाला। ठीक है, तो 12.0.0.2 जो है उसका रिमोट एएस क्या है, उसका रिमोट एएस है जी 65,001, क्योंकि ये 65,001 ही के अंदर ही तीनों राउटर मेरे काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नेबर है मेरा 13 वाला नेटवर्क, तो 13.0.0.2 रिमोट एएस 65,001। ठीक है, अब इन तीनों के लिए 11, 12, 13, इन तीनों के लिए R3 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होप हो जाएगा कि भाई 12.0.0.2 जो है उसका नेक्स्ट होप ये है। ठीक है, तो यही कमांड फिर से लगाते हैं, नेबर 11.0.0.1 नेक्स्ट होप सेल्फ 11.0.0.2 नेक्स्ट होप सेल्फ 13.0.0.2 नेक्स्ट होप सेल्फ। ठीक है, तो इतना काम हुआ मेरा R3 का। अब R4 पे अनेबल राउटर बीजीपी 65,001। अबे यार याद नहीं रहता, 65,001। ठीक है, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर 200 है। ठीक है, अब देखो जैसे कि R2 में R3 में मैंने एक कमांड एक्स्ट्रा यूज किया था, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन पियर्स 65,001 किया था, R3 के अंदर किया था 65,000। R4 पे कोई भी अलग एएस कनेक्टेड नहीं है। अगर R4 पे भी कोई अलग एएस कनेक्ट होता, फॉर एग्जांपल 65,003 यहाँ पे होता, तो मैं क्या यूज करता, बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन पियर 65,003। तो अब नहीं है, तो अब मुझे वो कमांड अप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सिर्फ IBGP का ही नेबरशिप बनेगा, तो सिर्फ मैं यहाँ पे सिंपल नेबरशिप ही क्रिएट करूंगा। इसके बाद नेबर क्या है, नेबर 12.0.0.1 रिमोट एएस क्या है 65,001। ठीक है, नेबर दूसरा नेबर कौन सा है मेरा यहाँ पे, दूसरा नेबर है 14.0.0.1 जो मेरा, सॉरी 14.0.0.2 R5 से जो कनेक्टेड है। ठीक है, नेबर 14.0.0.2 रिमोट एएस क्या है, रिमोट एएस 65,001। ठीक है, तो यहाँ पे इसका भी काम पूरा हुआ।
अब चलते हैं R5 पे। अनेबल कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP 65,001। अब क्या करूंगा यहाँ पे कमांड में, BGP कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर 200 है, BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर, यहाँ पे लगाऊंगा मैं कमांड पीयर्स वाली, क्योंकि इसके साथ मेरा नेक्स्ट जो राउटर है वो जो कनेक्टेड है उसके पास एएस डिफरेंट है, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे 65,002 है पीयर इसका। नेबर क्या है, नेबर है 13.0.0.1। रिमोट एएस क्या है, 65,001 है। ठीक है। अच्छा एक चीज और रह गई मेरी R4 के अंदर, अगर बात करें तो R4 में नेक्स्ट होप सेल्फ रह गया। ठीक है, नेक्स्ट होप सेल्फ के लिए क्या करते हैं, नेबर 12.0.0.1 नेबर 14.0.0.2 ठीक है। यहाँ चलते हैं R5 पे क्या किया है अभी तक, 13.0.0.1 को ही नेबर बनाया है। दूसरा नेबर बना देते हैं, क्या है दूसरा नेबर मेरा, 14.0.0.2 14.0.0.2। रिमोट एएस क्या है, 65.0.0.1। अच्छा सॉरी, 14.0.0.1 है ना, 2 तो ये खुद है, सॉरी। 14.0.0.1 ठीक है, 65,001 पे काम कर रहा है। नेबर 15.0.0.2 यानी कि R6 पे जो आईपी एड्रेस है 15.0.0.2, ये नेबर है मेरा। इसका रिमोट एएस क्या है, इसका रिमोट एएस है 65.0.0.2। ठीक है, इतना हुआ। और अब इन नेबर्स को क्या करेंगे, 13, 14 और 15 वाला जो नेबर है इनको हम बना देंगे नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। 13.0.0.1 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, नेबर 14.0.0.1 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, नेबर 15.0.0.2 नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। ठीक है, इतना यहाँ पे हुआ। R6 पे मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, देखो कमांड तो सारी यही चलना है। ठीक है, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन BGP राउटर BGP 65.0.0.2। यहाँ पे क्या बताऊंगा मैं इसको, BGP कॉन्फ़िगरेशन आईडी क्या है, क्या यहाँ पे बताना है हमें, एक सेकेंड, आई थिंक हाँ आएगा। R6 पे चलते हैं, यस बिल्कुल आएगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, BGP कॉन्फ़िगरेशन के बाद BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर 65,001 है, और ये मेरे आईपी एड्रेसेस जो नेबर है मेरे। मैं यहाँ पे आके एक बार ये कमांड पूरी कर देता हूँ आईडी, और बाकी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 16.0.0.2 का क्या है मेरा, रिमोट एएस 300 है यहाँ पे। ठीक है, 15 वाला कौन सा है, 15 का है ये 65,001 वाला। ठीक है, और इसको बना दिया नेक्स्ट ऑफ सेल्फ। ओके, अब R7 पे चलते हैं, तो R7 वाले भी मैं यहाँ से कर ही लेता हूँ, तो कुछ है नहीं ज्यादा यहाँ पे। आईपी एड्रेस का रखा है, लूप बैक है। ठीक है, तो सिंपल इतना ही काम करना है हमें, एक R7 अनेबल कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP 300 नेबर 16.0.0.1 AS 200। ठीक है, और एक नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज करवाया है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ BGP के नेबर बनाए हैं और AS के ऊपर थोड़ा सा काम किया है। तो एक बार अगर मैं चेक करूं R1 पे दोबारा से, क्या BGP के रूट यहाँ तक आ रहे हैं, तो उसके लिए कमांड क्या थी, मुझे BGP की समरी चेक करनी, शो
IP BGP समरी। तो अगर मैं चेक करूं तो सिर्फ एक ही रूट आ रहा है मेरे पास 10002, जो कि मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है। समरी क्या देता है, नेबर की डिटेल देता है। ओके, शो IP BGP अगर मैं करूं तो देखो सिर्फ और सिर्फ एक का ही नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि बीजीपी ने हमने क्या किया था, एक ही नेटवर्क एडवर्टाइज करवा रखा था, वन वाला। तो राउटर वन पे एक ही दिखा रहा है। R7 पे चेक कर लेते हैं। तो R7 पे क्या है, डू शो IP BGP। यहाँ पे भी मेरे को क्या दिखाएगा, सिर्फ 7 का ही दिखाएगा, बल्कि यहाँ तक मेरे पास 1 का रीच करना चाहिए था ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरनली AS200 पे क्या चलाएंगे, EIGRP या IGP प्रोटोकॉल कोई भी चलाएंगे। तो R2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, अनेबल कॉन्फ़िगरेशन राउटर EIGRP, एक सेकंड गलत हो जाएगा, राउटर EIGRP 200 कर दिया, नेटवर्क मैंने कर दिया 0000। ठीक है, और एक बार डू शो हिस्ट्री। तो एक बार मैं ये कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, ताकि बाकी सभी राउटर्स के अंदर पेस्ट कर दी जाए। तो R2 R3 R4 5 6, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक बार इतना काम करते हैं। सॉरी, R2 R5 तक, R2 हो गया, R3 पे एंटर। ठीक है, तो देखो एडजेसेंसी बन गई, एडजेंसी अप हो गई, मैसेज आ गया हमारा EIGRP अप करते ही। R4 पे चलते हैं, R4 सेम यहाँ भी एग्जिस्ट करवाते हैं कमांड, और R5 पे जाके भी हम एडजेसेंसी को अप करते हैं। ओके, ठीक है। तो मैंने AS200 के अंदर EIGRP चला दिया। तो हर एक राउटर के पास अभी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। तो एक बार मैं R2 पे चेक करता हूँ, R2 पे शो IP BGP। तो अभी तक सिर्फ एक का नेटवर्क आ रहा है यहाँ पे। ओके, शो IP BGP समरी करते हैं। तो समरी के अंदर 10 और 11 दो हैं, R2 में 10 और 11 दो डायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, शो IP रूट करते हैं कि क्या रूटिंग आ रही है। तो रूट कितने आ रहे हैं, 1 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 का भी आना चाहिए था। अच्छा ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाया। तो EIGRP का रूट EBGP के अंदर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं पे चलते हैं, R2 पे कॉन्फ़िगरेशन राउटर BGP 65,000। यहाँ पे क्या करूंगा, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP, जो भी EIGRP है मेरा रीडिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ एज इट इज। मैं R5 के अंदर जाता हूँ, और यहाँ भी क्या कर देते हैं, राउटर BGP 65001 और रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 200। ठीक है, एक बार चेक करते हैं यहाँ जाके, शो IP रूट। एक सेकंड यार, 15 16 क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ओके, R6 पे चलते हैं। तो यहाँ भी क्या करते हैं, इसको भी हम रूट एडवर्टाइज करवाते हैं यहाँ से। यहाँ क्या करेंगे, राउटर EIGRP 200 नेटवर्क 0000, और राउटर BGP 65002 रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 200। ओके, एडजेसेंसी अब अप हो गई इसकी 15 के साथ। तो एक बार R5 डू शो IP रूट। तो देखो अभी क्या आ रहा है इसके पास, 7 13 14 15 16 के रूट यहाँ तक मेरे पास आ गए। ठीक है, अभी ये अप हो रहा है और भी। R3 पे जाके भी सेम काम करते हैं।
हमें EIGRP तो सभी में चलाना पड़ेगा यहाँ पे इंटरनली। तो राउटर, सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन, राउटर EIGRP 200, नेटवर्क 0000, R4, राउटर EIGRP 200, नेटवर्क 0000। फोर्टीन 001, 13 001, एक बार चेक कर लेते हैं। जो IP रूट करके R2, राउटर BGP 65,000, क्या यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था हमने? चेक कर लेते हैं। एक सेकंड, ये एरर क्यों दे रहा है हमें? एरर दे रहा है नोट ऑन कॉमन सबनेट 14002। ऐसा एरर क्यों दे रहा है ये? नेबर जो है 13001 इज ब्लॉक्ड, नोट ऑन कॉमन सबनेट 14002। 13001 पे मैंने सबनेट मास्क अलग यूज किया है क्या कहीं? आई थिंक सो, ये सबनेट मास्क चेंज हो गया हो। नहीं यार, चेंज तो नहीं होना चाहिए। R3 पे जाके चेक करते हैं। यानी कमांड में कहाँ गलती आ गई होगी। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, नहीं यार सही है, 13001 ही तो है। ओके, एक सेकंड, शायद कोई कमांड तो उधर हुआ है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें। एक सेकंड रुको, मैं एक बार इसको स्टॉप करता हूँ। और सेम टोपोलॉजी मेरे पास पहले बना हुआ है, एक बार मैं उसको ओपन करता हूँ, वहाँ आपको चीज़ जो है वो दिखाता हूँ। BGP सेम है, इसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस है नहीं। स्टार्ट, ओके, R1, शो IP रूट। यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पे भी सारे रूट नहीं आ रहे। क्लोज करते ही वो चला गया है। और अच्छा, सारे ऑन होने दो फिर देखते हैं। R2, इनेबल शो IP रूट। उसके पास भी है 10 11, एक वाला नहीं था, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। R3, शो IP रूट। R4, ठीक है, R4 पे ये देखो, अब ये रूट एक्सचेंज अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे, ये भी अब हो रहे हैं राउटर। शो IP रूट, R6,
ठीक है, देखो हमें सिर्फ रूट ही देखने हैं, और अगर मैं आपको शो आईपी रूट या शो रन करते हैं, शो रन सेक्शन बीजीपी, अगर ये आपको दिखाता हूँ तो इसमें है क्या। ये देखिए, इसमें सिर्फ इतना ही किया है। R7 की अगर मैं बात करूँ तो बीजीपी 300 चल रहा है, नेटवर्क 7 वाला, और ये 16 वाला हमने क्या कर रखा है, एएस 200 के अंदर कर रखा है। अब यही चीज अगर मैं R6 में दिखाऊं आपको, R6 में क्या किया होगा, शो रन सेक्शन बीजीपी, ठीक है, नेटस्टॉप सेल्फ और ये बीजीपी राउटर वगैरह सब कुछ इतना कर रखा होगा। अच्छा, सेक्शन EIGRP भी चेक करते हैं क्या यहाँ पे EIGRP है। ये देखो, राउटर EIGRP है और रिडिस्ट्रीब्यूट भी किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये है ना BGP 65,002, BGP कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर 200, कॉन्फ़िगरेशन पीयर 65,001, रिडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 200, तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है, एज इट इज। अब देखेंगे कि हर एक राउटर में मेरे पास 7 वाले की इंफॉर्मेशन आ गई होगी, ठीक है, यानी कि EBGP की जो नेबरशिप थी उसकी कंप्लीट डिटेल आ गई होगी। एक बार हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं। ये देखो, आ गया यहाँ पे डिटेल, हर एक राउटर की, हर एक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मेरे पास कंप्लीटली आ गई है यहाँ पे R1 पे। अब R1 की कॉन्फ़िगरेशन भी सेम R7 जैसी ही है। R2 पे शो रन करके देखते हैं, शो रन, चलो शो रन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे किया गया है, आईपी एड्रेसिंग के बाद जब हम राउटिंग की बात करेंगे तो EIGRP 200 है या कुछ भी नंबर आपने चला रखा हो, नेटवर्क 0000, ओके, BGP 65,000 के अंदर, यानी कि मेरा जो ये R2 है, ये AS चल रहा है 65,000, और यहाँ पे क्या किया, BGP कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफायर 200, BGP कॉन्फ़िगरेशन पीयर किया 65,001 है, और ये इतना काम किया हुआ है, ठीक है, और EIGRP को रिडिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे। एज इट इज R3 के अंदर चलते हैं, शो रन, तो चेक करो 11, 12, 13, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ, और ये किया है यहाँ पे, राउटर BGP 200 को रिडिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर मैं R1 से R7 की कनेक्टिविटी चेक करूं, R1 से R7 की कनेक्टिविटी, तो मैं करता हूं यहाँ से पिंग 7.7.7.7, जो कि BGP का नेटवर्क एडवर्टाइज हमने किया था। तो देखो, कनेक्टिविटी मेरे पास पूरी हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे कोई रूट रिफ्लेक्टर का क्लाइंट भी नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ प्राइवेट AS का काम करवाया, और उन प्राइवेट AS को AS 200 पे कन्वर्ट कर दिया। जब वो बाहर जा रहे हैं तो AS 200 से अंदर आएंगे तो 200 पे आएंगे, लेकिन इंटरनली फिर वो चेंज कर देगा यहाँ पे, कि जिस भी AS का डेटा था वो ऐसे करेगा। यहाँ पे एक और था, शो IP BGP करते हैं, तो देखो हर एक डिटेल यहाँ पे आपको शो करेगा R1 पे, कि भाई 1 वाला तो इसका खुद ही है, नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 1 वाला 0 है, खुद है। 7 तक जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप हमने क्या बता रखा था, यहाँ पे यही तो बताया था, नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ 10002 को बताया था ना, नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ, की भाई यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही हो, नेक्स्ट स्टॉप हमेशा ही 10002 है इधर वाले के लिए, इधर वाले के लिए हो जाएगा 1100, ठीक है। तो R2 पे जाके चेक करो, शो IP BGP, शो IP BGP, तो देख लो यहाँ पे 11002 है नेक्स्ट स्टॉप, ठीक है। इन मैट्रिक्स वगैरह के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी तो के लिए सिर्फ आप इतना ही कीजिए। तो सारे रूट मेरे पास यहाँ पे एडवर्टाइज ऐसे ही होंगे, तो सिंपल सी चीज है कि भाई किया क्या है, AS 100, और ये पूरा AS हो गया आपका 200, जिसके अंदर मैंने पार्ट बना दिए अलग अलग। एक सेकेंड, इसका थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है, कि जब AS 100 का डेटा, AS 100 कोई भी डेटा फॉरवर्ड कर रहा है AS 200 पे,
तो 200 एक्सेप्ट तो कर रहा है, लेकिन इंटरनली फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं कि AS 100 वाले राउटर ने R3 पे कोई डेटा भेजा, R3 पे कोई डेटा भेज रहा है, तो क्या होगा कि भाई AS 100 से आया AS 200 में, 200 में क्या हुआ AS 65,001, तो ये क्या करेगा, इस पे कन्वर्ट होगा और फिर ये R3 पे जाएगा। अगर मैं इस सिनेरियो की बात करूं, यहाँ से R2 ने रिसीव किया, R2 का क्या है 65,000 है, R2 से R3 जब जा रहा है तो क्या है 65,001 है। तो अब यहां से डेटा क्या आया, AS 100 इज द सोर्स और मैं डेस्टिनेशन इज AS 200, इसको तो सिर्फ इतना ही पता है ना। इंटरनली 200 ने क्या चला रखा है, इंटरनली ये चला रखा है। यही तो हमारा नेट पैड का कॉन्सेप्ट था, तो सेम एज इट इज ये काम करता है आपका। इतने में कोई डाउट अभी? इतने कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है? हेलो। यस विपिन। जैसा मेरे को तो अभी थोड़ा बहुत ही समझ आया है, क्योंकि बीच में से क्लास ली थी ना मैंने। इससे पहले वाली लेक्चर वीडियो देख लेना, ठीक है, वहां से वो ये चीज आपको क्लियर होगी। इससे पहले वाला आपने रूट रिफ्लेक्टर का कंप्लीट किया नहीं होगा, वो भी आप किया होगा। हाँ जी, वो मैंने कर लिया सर अभी। हाँ, तो वो उसी से ये अपना है जो है ये एडवांस फीचर है BGP का, जो कि रूट रिफ्लेक्टर एक लिमिटेड क्राइटेरिया के अंदर काम करता है। तो उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम BGP कॉन्फ़िगरेशन फीचर का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्लास में सर कर देना, मैं पूरा देख लूंगा इसको। अब मैं भाई अभी कर दूंगा, एक्चुअली ना मुझे टाइम नहीं लग पाता क्योंकि कंटिन्यू बैच हो जाते हैं, इस वजह से मैं भूल जाता हूँ फिर। ठीक है, मैं अभी कर देता हूँ ये प्लग, ठीक है, तो ठीक ठीक। बाकी फिर कल मिलते हैं, ओके। और थोड़ा सा अपना टाइमिंग का, अच्छा कल तो ट्यूसडे है वो देख लेंगे, और एक थोड़ा सा टाइमिंग का अपना देखो, ठीक है, कैसे आपको टाइमिंग, मैनेज करना है। टाइमिंग का कैसे है? मीन्स जैसे कि आप अभी वो कर रहे हो ना, क्या बोलते हैं अपना